हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निशु शर्मा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम एस्टेट 2025 के लिए सीडीपी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सोशलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आपके एस्टेट पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों लेवल्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से हर बार एस्टेट एग्जाम में 1 या फिर 2 क्वेश्चन हमेशा आता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अपने 2 नंबर पक्के करें। अभी हम शुरू करते हैं सोशलाइजेशन। इससे पहले हमने बेसिक ऑफ साइकोलॉजी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, भाषा और चिंतन, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, इन चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक आपने इन चैप्टर्स को कवर नहीं किया है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर ही सीडीपी प्लेलिस्ट में जाकर इन चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हो। अभी हम शुरू करते हैं सोशलाइजेशन बिना टाइम वेस्ट किए हुए। इस वीडियो में हम मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन और एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन को करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन देख लेते हैं। भैया सोशलाइजेशन होता क्या है, यानी समाजीकरण क्या होता है? समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज के रीति रिवाजों, नियमों और व्यवहारों को समझता है और उनसे ही वो व्यक्ति एक कुशल सदस्य बनता है, यानी प्रोफिशिएंट मेंबर बनता है। किससे? जब वो समाज के रिवाजों, नियमों और व्यवहारों को फॉलो करता है। और यह प्रोसेस है भाई वो कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है, यानी लाइफ टाइम चलता रहता है। आगे है टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। ये जितने टाइप्स है ना, ये ही आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला टाइप है भाई प्राइमरी सोशलाइजेशन, यानी प्राथमिक सामाजिकरण। ये जीवन की शुरुआत में होता है। क्या? प्राइमरी सोशलाइजेशन। और ये विशेष रूप से बचपन और किशोर अवस्था में होता है, यानी इन्फेंसी टू अर्ली चाइल्डहुड में होता है। और किसके द्वारा होता है? परिवार के द्वारा, क्योंकि बच्चा इस टाइम पर अपने परिवार के साथ ही सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि प्राइमरी सोशलाइजेशन है वो कब होता है? तो आंसर होगा जीवन की शुरुआत में और बचपन और किशोर अवस्था के टाइम। और किसके द्वारा होता है? परिवार के द्वारा। तो परिवार के बाद बच्चा है वो कहाँ पर निकलता है? अपने पड़ोस में निकलता है, अपने स्कूल में जाता है, अपने फ्रेंड्स के पास जाता है, कार्यस्थल पर जाता है। तो ये सब किस चीज़ के अंदर आएगा? सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंदर। प्राइमरी सोशलाइजेशन में परिवार आएगा, सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आएगा स्कूल, सहकर्मी समूह, कार्यस्थल। और ये भी जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन है ये लाइफ टाइम चलती रहती है। ये था आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन और सेकेंडरी सोशलाइजेशन। रीसोशलाइजेशन भाई तब होता है जब व्यक्ति अपने पुराने या फिर पहले बिहेवियर पैटर्न्स को रिजेक्ट कर देता है। क्यों रिजेक्ट करता है? क्योंकि वो अपनी लाइफ में एक हिस्से से दूसरे हिस्से में शिफ्ट करना चाहता है और वो नए पैटर्न्स को एक्सेप्ट करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे एक व्यक्ति दूसरे देश में शिफ्ट करता है तो वो उस देश के नियम को फॉलो करेगा, वहाँ के रीति रिवाजों को सीखेगा। तो ये हुआ रीसोशलाइजेशन, ताकि वो वहाँ पर एडजस्ट कर पाए। आगे है डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन क्या होता है? जो चीज़ें आप समाज के अनुसार टाइमली सीखते हो। क्या हुआ? डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। फिर आगे है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। जब हम भविष्य की चीज़ों को पहले ही प्लान कर लेते हैं। जैसे आपने टीचर बनने के लिए सबसे पहले क्या किया होगा? बीएड किया होगा। तो आपने पहले ही प्लान कर लिया था कि आपको तो टीचर बनना है, इसलिए तो आपने बीएड में एडमिशन लिया था। तो ये क्या हुआ? एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, जब हम भविष्य की या फिर फ्यूचर की चीज़ों को पहले ही प्लान कर लेते हैं। नेचुरल सोशलाइजेशन ये तब होता है जब बच्चे एक्सप्लोर करते हैं, खेलते हैं। तो ये नेचुरल अपने आप ही हो जाता है। और ये 2 तरह से होता है। पॉजिटिव सोशलाइजेशन भी इसके अंदर हो जाता है और नेगेटिव सोशलाइजेशन भी नेचुरल सोशलाइजेशन के अंदर होता है। ये थे आपके टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। आई होप आप सबको सोशलाइजेशन का अर्थ भी समझ में आया होगा और टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन भी समझ में आया होगा। अब हम एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन भी कर लेते हैं, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन बनता है। 3 एजेंसीज हैं भी, माइक्रो, मीजो, मैक्रो। माइक्रो क्या होती है? ये छोटी एजेंसी होती है जिसमें आपका सीधा संबंध
परिवार, घर, दोस्तों से होता है। ये क्या हुआ? माइक्रो, जो छोटी एजेंसी होती है। फिर मीजो, ये छोटे समूह, समुदाय, जैसे कि स्कूल, ठीक है। फिर मैक्रो, ये एजेंसी सबसे बड़ी एजेंसी होती है, जैसे मीडिया हो गया, नेटवर्किंग हो गया, ये बहुत दूर तक फैले होते हैं। और राजनीति होगी, ये हो गया मैक्रो। माइक्रो, मीजो, मैक्रो, ये तीनों आपको याद रखना है। माइक्रो के अंदर तो आता है परिवार, घर, दोस्त। और मीजो के अंदर आता है स्कूल। मैक्रो के अंदर आता है नेटवर्किंग, मीडिया और राजनीति। ये था आज का टॉपिक सोशलाइजेशन। आई होप आप सबको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। ऐसे ही एस्टर 2025 के कंप्लीट सिलेबस की वीडियोस डेली आप सभी को मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।